वेलकम दोस्तों इन द चैनल ऑफ विजडम फॉर यू में आज प्रीपोजिशन के हम कुछ संभावित प्रश्न देखेंगे। जैसे हमने कुछ क्वेश्चन सेट कर रखे हैं, जैसे चीज़ इज़ मेड यानी कि पनीर बना है, किससे बना है। आपको यहाँ पे सही प्रीपोजिशन देख के क्या करने होंगे, फिल करने होंगे। तो चीज़ इज मेड फ्रॉम मिल्क यानी कि क्या होता है, दूध से ही पनीर बनता है। आपको दूध से पनीर बनता है। अगला एग्जांपल देखेंगे कि द टेबल इज मेड यानी टेबल इज मेड, काफ़ी इंपॉर्टेंट वो क्वेश्चन है। द टेबल इज मेड। अब बताइए यहाँ पे क्या होगा, से फ्रॉम लगा देंगे कि क्या लगाएंगे। तो आप लोग देखिए, हम बता देते हैं डायरेक्ट इसका आंसर कि द टेबल इज मेड ऑफ वुड यानी लकड़ी का बना हुआ है। लकड़ी से तो बना नहीं है, लकड़ी का। तो यह प्रोपोजिशन आपका प्रयोग करेंगे। ही डील्स यानी कि वो डील करता है इन गारमेंट। यहाँ पे प्रोपोजिशन सही प्रोपोजिशन क्या भरा जाएगा, इन भरा जाएगा। चौथा क्वेश्चन हम देखेंगे कि आई कैन नॉट डील, मैं नहीं डील कर सकता हूँ किससे। तो इसका चौथा हमारा होगा, अब देखिए डील। अब यहाँ पे आपको अगर कोई इस तरह का अगर आए, प्रोनाउन आए, तो वहाँ पे विथ का प्रयोग करेंगे, सही प्रीपोजिशन विथ का प्रयोग करेंगे। आई कैन नॉट डील विद यू। चौथा हम देखेंगे, देखिए कह रहा कि एम्फीबियंस यानी होता है उभयचर, डिफर यानी भिन्न है या अलग हैं, रेप्टाइल्स यानी होता है सरीसृप से, यानी मतलब जो उड़ने वाले पक्षी हैं, ठीक है ना, रेंगने वाले पक्षी से क्या हैं, अलग हैं। तो इसके लिए सही प्रीपोजिशन आपको देख के क्या करने होंगे, भरने होंगे। तो यहाँ पे सही प्रीपोजिशन फ्रॉम का इस्तेमाल किया जाएगा। सही प्रीपोजिशन क्या किया जाएगा, फ्रॉम का इस्तेमाल किया जाएगा। अब छठा में एग्जाम्पल देखेंगे, आई डिफर यानी हमने क्या बताया कि भिन्न होता है। तो आई डिफर। अब देखिए तो आई डिफर, अब यहाँ पे आई डिफर द अथॉरिटी ऑन दिस पॉइंट, द अथॉरिटी ऑन दिस पॉइंट। अब यहाँ पे सही प्रीपोजिशन जो फिल किए जाएंगे तो विद का प्रयोग किया जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम 7वां देखते हैं कि यू कैन डिपेंड यानी होता है निर्भर रहना। तो यू कैन डिपेंड, तुम निर्भर रह सकते हो। अब यहाँ पे सही प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग किया जाएगा। सही प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग किया जाएगा, यू कैन डिपेंड ऑन मी। 8वां देखेंगे कि यू कैन नॉट डिपेंड सोली, ठीक है ना, यानी कि कहने मतलब यू कैन नॉट डिपेंड सोलीली। अब यहाँ पे सही प्रीपोजिशन आपको देख के भरने होंगे। तो सही प्रीपोजिशन यहाँ पे भी डिपेंड सोली ऑन दिस बुक, यानी कि यहाँ पे सही प्रीपोजिशन क्या भरेंगे, हम ऑन भरेंगे। अब उसका अगला प्रीपोजिशन हम देखते हैं, 9वां क्वेश्चन देखते हैं कि ही इज़ द बेस्ट स्टूडेंट, ही इज़ द बेस्ट स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ पे सही प्रीपोजिशन आपको देख के भरने होंगे। अब कहेंगे कि ही इज़ द बेस्ट स्टूडेंट इन दिस क्लास, यहाँ तो लिखा वही है कि इन माई क्लास, तो नहीं, ये गलत होगा। ही इज़ द बेस्ट स्टूडेंट, सही प्रीपोजिशन यहाँ क्या करेंगे, ऑफ माई क्लास, ठीक। अब देखिए दिल्ली इज़ द बेस्ट सिटी। अब देखिए यहाँ भी आप क्या भरेंगे, दिल्ली इज़ द बेस्ट सिटी, ठीक है। तो यहाँ पे सही प्रीपोजिशन जो भरा जाएगा इन इंडिया, यानी कि भारत में जो है दिल्ली क्या है, सबसे अच्छा वो शहर है। द एग्जाम विल स्टार्ट, 11वां क्वेश्चन है, द एग्जाम विल स्टार्ट। तो 11वां स्टार्ट, अब हम क्या लिखेंगे, तो हमने बताया वो जैसा कि समय दिन के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, ऑन का प्रयोग करते हैं। तो 11वां हमारा क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। इसमें सही प्रीपोजिशन क्या भरे जाएंगे, ऑन भरे जाएंगे। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, ब्राह्मा क्या लिखा है कि स्मोकिंग इज इंजूरियस। अब स्मोकिंग इज इंजूरियस, तो यहाँ पे सही प्रीपोजिशन जो होगा ये स्मोकिंग इज इंजूरियस। तो आप लोगों ने काफ़ी वो प्रचार में आते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा। तो स्मोकिंग इज इंजूरियस टू, सही प्रीपोजिशन यानी टू का इस्तेमाल किया जाएगा। अब कहेंगे ओपन योर बुक। अब देखो ओपन योर बुक पेज 40, तो अब यहाँ पे सही प्रीपोजिशन हमारा क्या भरा जाएगा, 8 भरा जाएगा। सही प्रीपोजिशन हमारा क्या भरा जाएगा, 8 भरा जाएगा। 14वां क्वेश्चन है ही डाइड, वह मर गया, ही डाइड। अब यहाँ पे सही प्रीपोजिशन यानी आप कैंसर के कारण क्या हो गया, मर गया। अब देखिए ही डाइड, वह मर गया, ठीक है, ही डाइड। अब भूखे के कारण यहाँ भी आपका इस्तेमाल किया जाएगा, आप प्रीपोजिशन प्रयोग किया जाएगा। 16वां क्वेश्चन देखेंगे, ही डाइड फिल इन द ब्लैंक हार्नेस। तो 16वां क्वेश्चन में सही प्रीपोजिशन इन का प्रयोग किया जाएगा, इन, यानी कि ही डाइड इन हार्नेस, ठीक है ना, वो हार्नेस के कारण मर गया, ठीक है ना।
अब देखेंगे ही वाज किल्ड, ही वाज किल्ड, वह मारा गया, कह रहे कि ही वाज किल्ड वह मारा गया। अब क्या होगा, सही प्रीपोजिशन आपको देख के भरने होंगे। तो ही वाज किल्ड, तो ही वाज किल्ड, तो इन एन एक्सीडेंट, इन एन एक्सीडेंट। अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे 17वां, 17वां तो हो गया। अब हम 18वां देखेंगे। 18वां इन स्पाइट। अब देखिए जब इन स्पाइट इनके साथ एक जोड़ा बनता है, फ्रेज होता है इन स्पाइट आप, इन स्पाइट आप, इन स्पाइट यहाँ पे सही प्रीपोजिशन होगा कि इन स्पाइट के बावजूद, वर्किंग यानी मेहनत, काम, वर्क हार्ड यानी कठिन, यानी कठिन परिश्रम करने के बाद भी ही फेल्ड हुआ, क्या हो गया, फेल हो गया। कह रहा कि वी आर वेटिंग, वी आर वेटिंग, हम इंतजार कर रहे हैं। 19वां कह रहा कि वी आर वेटिंग, ठीक है ना, वी आर एटिंग। अब कह रहा कि द रिजल्ट, अब रिजल्ट के लिए यहाँ पे सही प्रीपोजिशन क्या भरा जाएगा, फॉर, तो वी आर वेटिंग फॉर द रिजल्ट। अब 19 हो गए। 20 देखेंगे हम लोग। 20 देखेंगे कि आई कैन, वो आई कैन नॉट पार्ट मैंने होता है अलग होना, आई कैन नॉट पार्ट मैं अलग नहीं हो सकता हूँ। अब उसके बाद सही प्रीपोजिशन आपको वहाँ पे देख के भरने होंगे। तो सही प्रीपोजिशन वहाँ पे होगा फ्रॉम माई पेरेंट्स, मैं अपने माता पिता से अलग नहीं हो सकता। कह रहे कि द माइजरली मर्चेंट, यानी कि जो कंजूस वो व्यापारी है, कुड नॉट माने नहीं, पार्ट यानी अलग हो सकता है, ठीक है ना। अब किससे नहीं अलग हो सकता है, विद द मनी, विथ हिज मनी, यानी मतलब अपने पैसे से वो अलग नहीं हो सकता है। अब देखिए ही सैट, 22वां क्वेश्चन है मेरा, ठीक ना, कि ही सैट वह बैठा था। अब यहाँ पे सही प्रीपोजिशन आपको देख के भरने होंगे। तो ही सैट बिसाइड मी हो जाएगा, ठीक। तो ही सैट बिसाइड मी, वह मेरे पास बैठा था, एज मने के रूप में। द सीट नेक्स्ट टू माइन वाज वेकेंट, ठीक। तो यहाँ पे सही प्रीपोजिशन हमारा क्या होगा, बिसाइड होगा। अब देखिए यहाँ पे 23वां होगा। 23वां में देखिए बीइंग ऑकवर्ड, यानी कमज़ोर होने के, कमज़ोर है। ही इज वीक टू, कह रहा कि वो कायर भी है और साथ ही साथ क्या है, वो कमज़ोर भी है। तो यहाँ पे कोई प्रीपोजिशन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अब आगे देखेंगे 24 देखेंगे कि आई कैन कोप, आई कैन कोप, आई कैन कोप, कह रहा कि आई कैन कोप विथ एनी प्रॉब्लम, ठीक है। आई कैन कोप एनी, आई कैन कोप फिलिंग द ब्लैंक विथ एनी प्रॉब्लम। तो यहाँ पे जो सही प्रीपोजिशन हमारे भरे जाएंगे, यहाँ पे कोई प्रीपोजिशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पहले से हमने विथ लिख दिया, इसलिए कोई प्रीपोजिशन का यहाँ पे इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं कि देयर इज नो कोऑपरेटिव, यानी कोई सहयोगी नहीं है। अब यहाँ पे सही देखिए, यहाँ पे सही आपको प्रीपोजिशन देख के फिल करने होंगे। तो देयर इज नो कोऑपरेटिव, ठीक है ना, द स्टूडेंट ऑफ आवर क्लास। तो यहाँ पे सही प्रीपोजिशन हमारे क्या होंगे, अमोंग होंगे, ठीक है ना, यहाँ पे हमारे अमोंग होंगे। द लायन, देखिए 26वां कि द लायन जम्प्ड, अगली बार कक्षा 2022 के वो 2021 एग्जाम में आया था कि द कैट जम्प्ड फिलिंग, वो खाली स्थान और टेबल लिखा था। तो उसी के देखिए, तो उसी से रिलेटेड ये है कि द लायन जम्प्ड, द लायन जम्प्ड। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे हमारा सही प्रीपोजिशन होगा, ठीक है, कि अपॉन द डियर, ठीक है ना, अपॉन द डियर। द बॉय फेल, यानी कि बच्चा गिर गया, ठीक है ना, इनटू द वेल, यानी कुएं में, यानी कि इनटू का प्रयोग है जब गतिमान अवस्था में कोई चीज़ अंदर जाती है तो वह इनटू का प्रयोग किया जाता है। द बिल वाज पास, यानी कि जो बिल था पास हो गया है, ठीक है ना, कह रहा है कि बिल क्या हो गया है, पास हो गया है। इनटू क्या लिखा, पैंडिमोनियम, क्या है कि पैंडिमोनियम में वो बिल क्या हो गया है, पास हो गया है, यानी कि पैंडिमोनियम संसद हो गया, इस तरह का है कि हम पार्लियामेंट हो गया, तो हम कैसे पार्लियामेंट में बिल क्या हो गया है, पास हो गया। व्हाट इज टाइम, क्या समय हो रहा, बाय योर वॉच, ठीक है ना, नहीं तक थे। तो यहाँ पे हमारा सही प्रीपोजिशन क्या होगा, बाय, अगली बार के एग्जामों में आपको देखने को मिला था, ठीक है ना। ये कुछ संभावित प्रश्न थे, ठीक है ना, दूसरे बच्चों तक भी शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ये लाभ हो पाए, ठीक है ना, और बच्चे इसे देखें और अपना परिवार भी बड़ा हो।